जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग करेंगे प्रोनाउन पर आधारित सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई पार्ट अंडरलाइन है या ब्लैक एंड हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में इटैलिसाइज लिखा जा सकता है, उसमें कोई गलती है तो आपका सही ऑप्शन क्या है। अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। दिया गया है वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल सब्जेक्ट है वो है आपका वन, और उसका जो अंडरलाइन वाला पार्ट दिया गया देयर, ये पजेसिव फॉर्म जो दिया गया है देयर, ये दे का पजेसिव फॉर्म होता है, ना कि वन का। वन का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, वॉन्स। तो हमारा आंसर होगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है ही इज़ वन ऑफ दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स। तो यहाँ पर देखिए दिया गया वन ऑफ के बाद में दोज दिया गया है। वन ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो WH टाइप है हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया, दोज के लिए आया। और वन ऑफ के केस में नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसा रहता है, प्लूरल। तो दोज भी कैसा हुआ, प्लूरल, तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन भी कैसा हुआ, प्लूरल। तो यहाँ पर आगे जो लाइक्स लिखा गया है वो यस और यस वाला जो टर्म होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हु यहाँ पर प्लूरल है। तो हमें लाइक्स में एस हटाना है, सिर्फ बचा क्या हमारे पास, लाइक। तो आप आंसर देख लीजिए, दोज पर्सनस हमें यूज़ नहीं करना है। उसके बाद बी ऑप्शन में दिया है दोज हु लाइक टू हेल्प द अदर लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर। अब अंडरलाइन वाला जो पार्ट है उसमें देखिए एक आई फर्स्ट पर्सन है और माई पेरेंट्स हो गया आपका थर्ड पर्सन। आप देखते होंगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे जो ऑर्डर पे बेस्ड होते हैं। ऑर्डर होता है 2 3 1, अगर हम पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करें, और अगर हम निगेटिविटी के लिए यूज़ करते हैं तो 1 2 3 का ऑर्डर होता है, जो कि यहाँ पर गलत है। हमें पहले 2 लेना है, लेकिन 2 यहाँ पर है नहीं, मतलब सेकेंड पर्सन है नहीं, तो थर्ड पर्सन पहले लेंगे, मतलब माई पेरेंट्स पहले, उसके बाद में हम लेंगे आई। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, दिया गया है माई पेरेंट्स एंड आई, तो ऑप्शन होगा आपका बी वाला। बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। दिया गया ही डिसलाइक्स द वर्ड। तो ये तो सेंटेंस आपका जो क्वेश्चन टैग है, कोई बात नहीं, इससे पहले जो क्वेश्चन टैग जो है आपका प्रोनाउन का ही पार्ट हुआ करता था, अब उसको अलग कर दिया गया है। तो क्वेश्चन टैग कैसे करते हैं, जो आपका सेंटेंस होता है उसमें जो मेन वर्ब होती है उसको हम सेंटेंस के अनुसार पहचानते हैं। तो यहाँ पर डिसलाइक्स दिया गया है, ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट सेंटेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। सब्जेक्ट दिया गया ही के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, डज यूज़ करते हैं। और सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा ही के साथ डज होगा, ना कि इजेंट ही। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, मतलब अंडरलाइन वाला पार्ट आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल आसान है, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन टैग। तो आंसर हमारा हो गया ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 5 नंबर, लाइव ऑफर्स माई रेट चॉइसेस इजेंट इट लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर लाइफ है, लाइफ के लिए हमें सब्जेक्ट हो जाएगा इट, वो जो कि सही है। लेकिन जो ऑफर्स दिया गया है, ऑफर्स प्रेजेंट का इंडिफिनिट होता है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब होगा उसका, तो इट के साथ हम डज का यूज़ कर सकते हैं या होता है। यहाँ पर इजेंट इट लिखा है, ये जो कि गलत है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड दिया गया माइरेड। माइरेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा कुछ होता है। तो आंसर बिल्कुल आसान है आपका, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर होना चाहिए, तो डजेंट इट होगा, आंसर हो गया आपका सी वाला। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वी इंसिस्ट ऑन यू लीविंग द मीटिंग इमीडिएटली। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वी इंसिस्ट ऑन यू लीविंग लिखा गया है। अब या तो फिर ये लिख दो वी इंसिस्ट ऑन यू फॉर लीविंग द मीटिंग इमीडिएटली, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जीरंड वाला जब भी कोई फॉर्म दिया जाता है उससे पहले हमेशा पजेसिव फॉर्म का यूज़ करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर होना चाहिए क्या, योर लिविंग, है ना, ये चीज़। आप दो तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हो, या तो फिर ऐसा लिखो वी इंसिस्ट ऑन योर लिविंग द मीटिंग, या वी इंसिस्ट ऑन यू फॉर, ऐसा कोई प्रीपोजिशन यूज़ करो। लेकिन इसमें ऐसा प्रीपोजिशन का कोई टर्म दिया गया नहीं गया, तो आंसर हमारा होगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
मेंबर्स यूजुअली मीट इन वन अनदर्स होम्स। अब आप जानते हैं यहाँ पर वन अनदर और ईच अदर जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो ईच अदर हम दो के लिए यूज़ करते हैं और वन अनदर हम यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पर मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेंशन तो है नहीं कि दो है या दो से ज़्यादा है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे दो से ज़्यादा। और जो कि दिया गया वन अनदर्स होम्स, तो ये भी सही है आपका। ईच अदर का यूज़ नहीं करेंगे और अनदर्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल सिंपल है। इसका आंसर हो गया आपका नो इम्प्रूवमेंट। वन अनदर्स दिया है, मेंबर्स दिया गया है। अगर टू मेंबर्स लिखा होता तो हम ईच अदर का यूज़ करते। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया। रामू कॉमा लगाया, श्यामू एंड अब्दुल केम फॉरवर्ड वन आफ्टर द अदर्स। अंडरलाइन वाला जो पार्ट दिया गया है वन आफ्टर द अदर्स, तो यहाँ पर केम फॉरवर्ड का मतलब आगे आ रहे होंगे एक एक करके, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। वन आफ्टर द अदर्स नहीं होगा, वन आफ्टर अदर्स, वन आफ्टर द अदर, आफ्टर वन अदर। ये आंसर आपका होगा वन आफ्टर द अदर नहीं, आफ्टर वन अदर। तो आंसर आपका हो गया सी वाला। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। दिया गया है योर फादर इज़ अमंग द अदर थिंग्स अ प्राइवेट पर्सन। अब बिल्कुल आसान सा अंडरलाइन जो वाला पार्ट दिया गया उसमें दिया गया अमंग द अदर थिंग्स, जबकि दिया क्या है फादर। फादर पर्सन में आता है ना कि थिंग्स में, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये गलत है। तो होना चाहिए योर फादर इज़ ऑफ द अदर थिंग्स। देखिए पहले दो ऑप्शन में थिंग्स लिखा है, ये तो होगा नहीं, तो बिल्कुल आसान सा है सी वाला ऑप्शन, योर फादर इज़ अमंग द अदर्स अ प्राइवेट पर्सन। एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया हर सेल्फ सा द थीफ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसी भी सेंटेंस में आप सेल्फ वाले फॉर्म को ना तो सब्जेक्ट बना सकते हैं और ना ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो ये आपका गलत है, आपको यहाँ पर सी लेना चाहिए। तो बी वाला आंसर है, बिल्कुल आसान सा है बी वाला आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक तरीके के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दिया गया यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। तो अब यू का सब्जेक्ट तो यू हो गया और उसके बाद में विल का हो गया विल, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना चाहिए, तो विल नॉट यू होना चाहिए। लेकिन विल नॉट यू को हम ऐसे नहीं लिखेंगे जैसा कि बी ऑप्शन में दिया गया। विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है वॉन्ट यू। तो आंसर हो गया आपका सी वाला। ये सिर्फ एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करने के लिए। 12 नंबर में दिया गया द स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ टू कम्युनिकेट विद वन अदर्स लिखा है। देखिए यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट्स के लिए, मैंने रेसिप्रोकल या आप भी जानते होंगे दो के लिए ईच अदर का यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का यूज़ करते हैं, ना कि वन अदर्स का। आप देख लीजिए आंसर होगा आपका डी वाला विद वन अनदर। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करें। दिया गया है मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन टैग का मिस्टर मुखर्जी लिखा है। मुखर्जी से तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते ये महिला है या पुरुष। मिस्टर लिखा गया तो मिस्टर के लिए सब्जेक्ट क्या होगा ही, बिल्कुल आसान है। जबकि यहाँ पर दिया गया है इट, जो कि अंडरलाइन वाला पार्ट गलत है। तो अब देखिए ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन जो मुखर्जी, आप मुखर्जी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करना चाहिए, मतलब पर्सनल प्रोनाउन का। बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। सी वाले में हैजेंट ही लिखा है, जबकि नोज दिया गया है तो डू या डज में जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल आसान है आपका डी वाला। नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन में दिया गया वी मेट एस्टरडे हैवेंट वी। आंसर गलत है आपका अंडरलाइन में। देखिए यहाँ पर मेट दिया गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट का इंडिफिनिट है, तो डिड का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, तो डिडेंट वी होगा इसका आंसर। सी वाला आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन टैग एक्सरसाइज में आ जाता था पहले, लेकिन अब इसको स्पेशल अलग कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दिया गया है लेट यू एंड आई गो टुगेदर। आई पर अंडरलाइन है। देखिए लेट एक तरह का मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करेंगे। तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो यू होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई नहीं होता, मी होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए लेट यू एंड मी। तो मी है आपके बी ऑप्शन में। ध्यान रखिएगा लेट एक तरह का मेन वर्ब है और देखिए सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सीधी सी बात है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही होगा, तो लेट के बाद में सारे के सारे कंटेंट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है शिव शंकर हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स। तो इसका भी क्वेश्चन टैग बनाना। देखो शिव शंकर के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा सी। अब हैज़ बीन दिया गया तो बीन लेते नहीं हैं, सिर्फ हैज़ लेंगे, तो हैजेंट ही हो जाएगा। बिल्कुल आंसर सिंपल है, ए वाला आंसर होगा हैजेंट
ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है टुडे मैनेजमेंट स्टूडेंट, जो मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, अब स्टूडेंट से अंडरलाइन किया गया, इटसेल्फ आर ऑप्टेड टू वर्क फॉर एनजीओज इवन दो द सैलरीज ऑफर्ड टू देम लिखा गया। क्या लिखा गया? देम। इसका मतलब अंडरलाइन वाले पार्ट में देखिए, जो अंडरलाइन है उसी को सही करना है। आखिरी में देम दिया गया है तो इसका मतलब एक स्टूडेंट नहीं होगा, ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, क्योंकि दे होता है ऑब्जेक्ट, है ना, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होना चाहिए, और जब स्टूडेंट्स होगा तो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा दे, और दे के हिसाब से सेल्फ वाला फॉर्म देमसेल्व्स होता है, ना कि इटसेल्फ। तो आप देख लीजिए, देखो सबसे पहले प्लूरल करना है, तो प्लूरल आपका दिया गया है, ये बैंक का क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले वाले में स्टूडेंट्स, फिर देमसेल्व्स आर, दूसरे वाले में स्टूडेंट्स दिया गया और हैव दे दिया गया, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में सी वाले में तो सिंगुलर ही रखा, डी वाले में सिंगुलर रखा। देखिए पहला सी और डी ऑप्शन होगा नहीं, अब बचा ए और बी। तो अब ए और बी में बचा, तो आंसर होगा आपका ए वाला, स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर ऑप्टेड टू वर्क। बिल्कुल आसान सा है। तो ये 17 क्वेश्चन थे हमारे प्रोनाउंस के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इनके तरीके आपको आने चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइए, और लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए या सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।